Hello everyone, Namaskar. This is Astro Neha Verma, an astrology coach and consultant. आज हम डिस्कस करेंगे palmistry. What is basically palmistry? हम सभी को पता है palmistry क्या होती है. Palmistry is basically palm reading. हम किसी की भी अपने भी किसी की भी पाम से उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो दैट इज़ बेसिकली पामिस्ट्री. अब इस क्लास में हमारे सेशन में हम अपना कंप्लीट पामिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप बहुत इजीली किसी की भी पाम को रीड कर पाएंगे, उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे और उसके प्रेजेंट को जान पाएंगे, उसके बेसिक बिहेवियर को जान पाएंगे. कभी कभी जब हम कहीं जाते हैं एंड पीपल नो दैट दे गेट टू नो दैट कि यू नो एस्ट्रोलॉजी, यू नो यू आर इन द अकल्ट साइंस, तो दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप उनके बारे में कुछ बताएं. बट यू विल नॉट हैव एट दैट टाइम कोई सॉफ्टवेयर या सिस्टम या लैपटॉप, हो सकता है आपके पास इस समय नहीं हो. तो एट दैट टाइम द इजीएस्ट वे टू लाइक प्रिडिक्ट अबाउट दैट पर्सन और उसके बारे में बताने में, उस समय पर आप या तो न्यूमरोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एक पामिस्ट्री का यूज़ कर सकते हैं. बट न्यूमरोलॉजी भी वहाँ फेल हो जाती है जहाँ पर कुछ लोगों को अपनी बर्थ डेट भी नहीं मालूम होती. इन दैट केस इवन द न्यूमरोलॉजी डजंट वर्क. तो इन दैट केस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल will be palmistry, because generally not talking about the exceptions but generally everyone has hand, तो हम उसमें से देखकर चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे पामिस्ट्री को और मेरी कोशिश रहेगी कि इस ही क्लास में हम अपना पूरा पामिस्ट्री का कवरेज ले लें और जो भी इस वीडियो को पूरा देखे तो वो पामिस्ट बन जाए. आई विल ट्राई माई बेस्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन आता है, लाइक वी हैव टू हैंड्स. तो अब हमें किस हैंड को यूज़ करके जो है प्रिडिक्ट करना है, किस हैंड की रीडिंग करनी है. तो दिस इज़ अ वेरी लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग. कोई कहता है राइट, कोई कहता है लेफ्ट, ये पूर्व जन्म से है, ये इस जन्म से है. तो आई वुड सिंपली टेल यू कि जो भी आपका वर्किंग हैंड है, अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं, राइट हैंड से लिखते हैं, तो आपको राइट हैंड को रीड करना है. और अगर आप लेफ्ट हैंड को यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, लेफ्टी हैं अगर आप, तो आपको लेफ्ट हैंड को रीड करना है, बिकॉज वो आपका कर्मेश बन गया है, वो आपके लिए कर्मों को कर रहा है एंड वो एक्टिव हो जाता है जो रिजल्ट्स देने लगता है फिर. एंड पामिस्ट्री में इवन वी हैव द सॉल्यूशंस एज वेल. हमारे पास पामिस्ट्री में सॉल्यूशंस भी होते हैं, बहुत इजी सॉल्यूशंस जो हमारी लाइफ को बहुत इजी बना देते हैं. हम उन सब रेमेडीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम पामिस्ट्री के अकॉर्डिंगली रेमेडीज़ को यूज़ करके अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं. So I am I use my right hand for doing the work. मैं राइट हैंड का इस्तेमाल करती हूँ तो I'll read the right hand, right. तो हम जो है राइट हैंड को हुई मेरा राइट हैंड रीड किया जाएगा, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हैंड की जो बेसिकली स्किन कैसी है ये बहुत मैटर करता है. अगर आपकी हैंड बहुत सॉफ्ट है, इट्स वेरी सॉफ्ट, तो इट इंडिकेट्स अगर आपके हैंड्स इजीली मोल्ड हो जाते हैं लाइक दिस, राइट. बहुत इजीली मोल्ड हो जाते हैं इजीली. आपके अगर आप देखेंगे तो बहुत इजीली प्रेस हो जाएंगे. ऐसे हैंड जो होते हैं, ऐसे लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं. दे गेट ट्रैप्ड इन इमोशंस,
दे क्राई इजीली, वो किसी को दुखी देखते हैं तो इनकी इमोशंस को बहुत इजीली फील कर पाते हैं, तो दे आर ऑन द इमोशनल साइड। वाइल एट द सेम टाइम जिनका हैंड बहुत हार्ड होता है, वो ऐसे नहीं हो सकता, इट वॉन्ट बेंड लाइक दिस, वो ऐसे बेंड नहीं होगा, वो ऐसे बेंड नहीं होगा, अगर आप उसको बेंड करना चाहेंगे तो ऐसे बेंड नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा, वो नहीं मूव कर पाता है सच। तो ऐसे लोग आर मोर प्रैक्टिकल, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। इमोशंस को वो साइड रखकर चीज़ों को सोचते हैं, दे आर नॉट इनटू इमोशंस, इमोशंस के बारे में वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं होते हैं, राइट। तो this is basically the softness of your hand. The first thing you have to notice about a person is about the softness of that person's hand. अगर वो बहुत soft है तो बंदा बहुत इमोशनल है, अगर वो बहुत हार्ड है, मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों की वजह से तंग नहीं होता है, राइट। सिमिलरली फिंगर्स के बारे में होता है, जिनकी फिंगर्स बहुत लंबी होती हैं, दे आर वेरी लॉन्ग, बहुत लंबी होती हैं, बहुत शार्प होती हैं, तो दे आर आर्टिस्टिक पीपल, वो आर्टिस्टिक होते हैं, उन्हें आर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, राइट। एंड जिनकी थोड़ी सी छोटी होती है, थोड़ी सी स्क्वायर टाइप लगती है, रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं, बहुत शार्प नहीं होती है, दे आर लेसर इनटू द आर्ट्स, वो और एरियाज में बहुत अच्छे होते होंगे बट दे आर नॉट गुड इन द आर्ट्स, उनकी ड्राइंग वगैरह ये सब इतना अच्छा नहीं होता है। तो ये सब फिंगर्स हुई बेसिकली, राइट। तो फिंगर्स अगर लंबी हैं, पतली हैं, तो वो किसी ना किसी एरिया में, किसी ना किसी आर्ट में बहुत अच्छे रहते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम फिंगर्स को देखेंगे। देन आपकी बेसिकली पाम का कलर, पाम का कलर क्या है? पाम का कलर अगर आपका पिंकिश टोन में आता है तो ऐसे लोग ब्यूटी को पसंद करते हैं, उन पर वीनस का बहुत इम्पैक्ट होता है। ऐसे लोग जो होते हैं दे लाइक लग्जरी, उन लग्जरी का बहुत शौक होता है, ठीक है। उन पर इमोशंस का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, दे आर वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पीपल। और दे पीपल आर बेसिकली वीनस इम्पैक्टेड, उन पर वीनस का बहुत अधिक प्रभाव होता है, जिनका पाम का कलर पिंक होता है, राइट। तो उन पर वीनस का बहुत इम्पैक्ट होता है, राइट। देन अगर नाउ बिवेयर, कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नाउ अगर किसी की पाम का कलर, अगर किसी की पाम का कलर रेड होता है, मेहरून, एंड इवन नॉट रेड, इफ इट्स मेहरून, आई वुड से, आई वुड शो यू द कलर, इफ इट्स लाइक दिस, इफ यू कैन नोटिस, इफ इट्स वेरी रेड, राइट। तो इफ इट्स लाइक दैट, अगर ये बहुत रेडिश टोन होती है, तो ऐसे लोग, मेहरून सॉर्ट ऑफ कलर वो हो जाता है, ऐसे लोग बहुत गुस्सैल होते हैं, दे में लुक काम, बहुत आपको शांत दिखेंगे, कम बोल रहे हैं, कम कुछ कह रहे हैं, बट ऐसे लोग बहुत गुस्सैल होते हैं। यू शुड मेंटेन अ हेल्दी गैप, ऐसा नहीं है अवॉइड करें, बट आप उन्हें छेड़े नहीं। और अगर आप अगर जो वीडियो देख रहा है, अगर आप ही का हैंड, अगर पाम बहुत रेडिश टोन में आती है, तो यू शुड मेडिटेट, आप लोगों को थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए। बेसिकली रेड कलर इज ऑफ मार्स, मंगल का हो जाता है, तो मंगल हम सभी को पता है, मंगल इज ऑफ अग्रेशन, राइट। तो आप पर जो है, आई वुड से कि आप पर मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है उस केस में, राइट। तो ऐसे लोगों पर मंगल का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये एकदम से इन लोगों को गुस्सा आता है, और कुछ भी बोल देते हैं किसी को, और दे आर नॉट रेडी टू टॉलरेट, राइट। दे विल नॉट एक्सेप्ट कि आपने उनको, अगर आप उनको जैसे, अगर उन्हें ऑफेंड किया जाता है तो बहुत इजीली, अगर एक भी बात उनके अगेंस्ट निकलेगी तो उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो आप अगर किसी से मिलने जा रहे हैं
and you notice that person's hand and if it seem to be red, तो आपको सोच समझ के उससे बात करनी चाहिए अगर उसका हैंड आपको बहुत रेड दिखे तो, राइट। आप पाम का टेक्सचर देख सकते हैं, हमें आइडिया लग जाता है। आप पाम का कलर देख सकते हैं, हमें आइडिया लग जाता है इंस्टेंटली। तो हम ऑफ कोर्स हमारे पास एक हॉरोस्कोप नहीं आ सकती है इंस्टेंटली। कैन नॉट आस्क दैट पर्सन अबाउट द DOB ऑफ दैट पर्सन। आप उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मांग सकते हैं कि आपका जन्म का समय पहले मुझे बताएं फिर मैं आपसे बात करूंगी, नहीं हो सकता ना ऐसे। कभी कभी हम लोग मिलने जाते हैं, किसी से बात करने जाते हैं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक यू लुक एट दैट पर्सनस हैंड। आप उस व्यक्ति के हाथ की तरफ देखें, उसके टेक्सचर का आपको आइडिया लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि बहुत हार्ड है या बहुत सॉफ्ट है, इसका कलर क्या है। अगर आपको लगे ये सॉफ्ट हैंड पिंकिश में हैंड है तो आप समझ जाएं कि ये व्यक्ति जो है सॉफ्ट नेचर्ड है, ये आपको कूलली आपकी बात सुन लेगा, कूल हेडेड है, आपकी इजीली बात को जो है सुन लेगा, आंसर करेगा। लेकिन वहीं अगर वो हार्ड दिखे, रेडिश टोन में लगे, तो माइंड योर वर्ड्स, शब्दों को सोच समझ कर रखें सो दैट आपके वर्ड्स उनके लिए हर्टफुल ना हो, राइट। एंड कुछ स्किन टोन कभी कभी एक व्यक्ति का स्किन टोन बॉडी की कंपैरेटिवली थोड़ा सा पॉसिबल है कि डस्की हो, थोड़ा ब्राउनिश टोन हो जाता है। तो वो बहुत लाइक वाइट में नहीं होता है, पिंक में नहीं होता है या रेड में नहीं होता है, वो डार्क विटिश टोन लिए होता है। बॉडी की कंपैरेटिवली वो डार्कर होता है। जनरली पाम का कलर बॉडी के कंपैरेटिवली वाइटर में होता है और ज़्यादा पिंकिश होता है या रेडिश टोन में होता है। बट कुछ लोगों का पाम का कलर बेसिकली बॉडी के कंपैरेटिव डस्कियर होता है। तो ये थोड़ा सा एक इस फैक्टर को इंडिकेट करता है कि आपका लक फैक्टर आपका साथ नहीं देता है। जब आप चाहते हैं कोई काम हो जाए तो वो नहीं हो पाता है। आपको सबको और चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं, बट आपको वो चीज़ सबसे लेट, सबसे एंड में मिलती है, आपको वो चीज़ इजीली नहीं मिल पाती है। तो लक फैक्टर बेसिकली आपका साथ नहीं देता है। उस केस में भी हम लोग कुछ रेमेडीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे पिंकिश टोन जिनका ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो वो जो है अगर शनि की माला करें तो वो थोड़े प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अगर शनि मंत्र के जाप करते हैं तो वो थोड़े प्रैक्टिकल हो जाएंगे। उसी तरीके से इसका ज़्यादा रेड टोन होता है, वो अगर मंगल की पूजा करें, मंगल के मंत्र करें, तो वो थोड़े से उनका दिमाग शांत हो जाएगा और बेटर फील करेंगे। उसी तरीके से जिसका हैंड का टोन विटिश, डार्क विटिश में आ जाता है, डल कॉम्प्लेक्शन होता है पाम का, ऐसे लोग अगर अपने भाग्य को उजागर करने के लिए अगर कुछ एफर्ट्स डालें, अपने माता पिता की सेवा करें, बिकॉज अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, बिकॉज जो माता पिता होते हैं, माँ आपकी चंद्रमा होती है, पिता आपके सूर्य होते हैं, और चंद्रमा और सूर्य के बेस पर ही पूरी धरती चल रही है, पूरा हम सबका जीवन चल रहा है। अगर सूर्य एक दिन नहीं निकले तो हम लोग पागल हो जाते हैं ठंड में। तो उसी तरीके से सूर्य का बहुत भारी इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर होता है। तो अगर ये लोग अपने माता पिता से रेगुलरली आशीर्वाद लें तो उनका लक फैक्टर उनका साथ देने लगता है। और जो अगर उनके पास उनका चार्ट भी है तो वो अपने भाग्येश, जो उनका 9th हाउस का लॉर्ड है, अगर उसके लिए भी अगर वो रेमेडीज़ करें तो उनका भाग्य उनका साथ देने लगता है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग स्किन को पता लगा के आइडिया लगा सकते हैं कि सामने वाले का क्या व्यवहार है, राइट। तो ये तो हमारा बेसिक हुआ कि व्हाट इज़ द टेक्सचर एंड ऑल दैट। अब हम नेक्स्ट बेसिक टॉपिक पर आएंगे कि अब जिस तरीके से एक कुंडली में हमारे पास 9 प्लैनेट्स होते हैं, you will be amazed to know and some of you already might know कि of course हमारे पाम में भी 9 प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो हमारे पास एस्ट्रोलॉजी के अंडर हमारे पास 9 प्लैनेट्स कौन से होते हैं? सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, मंगल, शनि, राहु, केतु, शुक्र, लाइक। तो हमारे पास 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो अब इन 9 प्लैनेट्स में
हमारी कुंडली में कहीं कहीं प्लेस्ड होते हैं। कोई फर्स्ट हाउस में होता है, कोई फिफ्थ हाउस में होता है, कोई कॉम्बिनेशन में बैठा होता है। उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं कि वो कहाँ का लॉर्ड है, राइट। वो कहाँ का लॉर्ड है, वो किस तरीके से हमें जो है इम्पैक्ट दे रहा है, हम उस तरीके से पता लगाते हैं। तो वो एक प्रोसीजर एक इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। फॉर दैट यू नीड योर सिस्टम, योर द डिटेल्स ऑफ दैट पर्सन, उसके चार्ट आप एनालिसिस करते हैं, उसकी डिग्री निकालते हैं, आप दशा देखते हैं कि कौन सी दशा चल रही है, अंतर दशा कौन सी चल रही है, एंड पद्यंतर आपकी कौन सी लगी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है पता लगाते हैं कि प्लैनेट वर्क कैसे कर रहा है बेसिकली। जैसे अगर आप लग्नेश की पोजीशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि लग्नेश कौन से हाउस में बैठा है, फर्स्ट में या लास्ट में, वट एवर विच हाउस। उसके बाद सेकेंड हाउस आपका धनेश कहाँ बैठा है, प्राक्रमेश थर्ड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, दैट इज जो आपके मन का कारक होता है, आपकी माता जी का कारक होता है। फिफ्थ हाउस जो आपकी पढ़ाई का कारक है वो कहाँ बैठा है, और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड। इस तरीके से हम सब प्लेसमेंट्स का देखते हैं कि ये प्लैनेट्स किस तरीके से इम्पैक्ट दे रहे हैं, उनके नक्षत्रास क्या हैं, उनके आपके नक्षत्र कौन से हैं, वो किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहे हैं, प्लैनेट पर्टिकुलरली बेसिकली कितनी डिग्री पर बैठा है जो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं जिनको हम देखते हैं और उसका फिर हम इम्पैक्ट देखते हैं कि हम पर क्या आ रहा है। तो इट्स अ लेंथी प्रोसेस, बेसिकली इट्स अ लेंथी प्रोसेस। व्हेन आई ओपन अ चार्ट आई लुक at the Mahadasha which is going on, फिर then अंतरदशा, then पर्यंतर दशा, then I look at the chart, कौन सी राशि है, कौन सा लगन है, एंड देन कौन सा प्लैनेट किधर बैठा हुआ है, कौन से कॉम्बिनेशन बैठे, कौन कौन से योग बन रहे हैं, एंड आई कंसीडर द नाड़ी एज वेल। तो आप सब नक्षत्रास का भी ध्यान देते हैं, आप डिग्रीज का भी ध्यान देते हैं, आप कैलकुलेशन स्ट्रेंथ भी निकालते हैं। बट द palmistry is simple, it's quite easy. You just have to look at the palm and make the prediction. Just have to look at the palm. आप देखेंगे कि कौन सा प्लेनेट किस तरीके से वर्क कर रहा है, एंड इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज आपके सामने ये बेसिकली एक चार्ट ही है, ये कुंडली ही है, उस बंदे के सामने आई है आपके। ये जब आप इसको देखेंगे ना तो उसकी बिल्कुल उसकी पूरा लाइफ का आपके सामने पूरा चार्ट खुल जाएगा। जब वो ऐसे कर रहा है तो उसका मतलब उसकी लाइफ का चार्ट आपके सामने खुल रहा है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आप कभी कभी चुपचाप भी उसका हैंड रीड कर सकते हैं। यू डू नॉट हैव टू इवन टेल दैट पर्सन। आप बहुत इजीली आप चुपचाप उसका हैंड रीड करें एंड यू कैन लाइक predict about that person. It could be a very like it could be a very interesting topic of discussion among you guys. Like आप बहुत easily आपस में बहुत interesting तरीके से discuss भी कर सकते हैं कि you are like this, you like this, or you have been through this, or and all that. Like आपकी personality ऐसी है, आप ये सोच रखते हैं, आप लाइफ में ये करना चाहते हैं, तो that person will be amazed. तो आप पूरा वीडियो के साथ मेंटेन रहें। सो हम बेसिक इससे स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द पाम बेसिकली। तो देखिए, दिस इज योर पाम, राइट, एंड दिस इज योर थंब, राइट। ऑफ कोर्स एवरीवन नोस दैट दिस इज इंडेक्स फिंगर, दिस इज योर इंडेक्स फिंगर, एंड इंडेक्स फिंगर दिस इज ऑफ जुपिटर। ये आपकी गुरु की फिंगर है, राइट। एंड दिस इज योर मिडिल फिंगर, एंड दिस फिंगर इज ऑफ सैटर्न। ये आपके सैटर्न की फिंगर है। दिस इज योर रिंग फिंगर, जिसमें आप रिंग वेयर करते हैं अपनी एंगेजमेंट की। ऑल्दो लेफ्ट हैंड की, इसमें लेफ्ट हैंड में वेयर करते हैं, बट दिस इज योर रिंग फिंगर, राइट। ये सूर्य की उंगली है, दिस इज ऑफ सन। ये उंगली आपकी सूर्य की होती है, द मोस्ट लिटिल वन, द क्यूटेस्ट वन। दिस इज जिसे हम पिंकी प्रॉमिस करते हैं, राइट। दिस इज ऑफ मरकरी, ये बुध की उंगली होती है, बुध की, राइट। देन अब आप कहेंगे वेयर आर अदर प्लैनेट्स, और कहाँ हैं, तो वो आपके पाम पर एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, बाकी के अब हम और फिंगर्स तो अपने हैंड पे नहीं लगा सकते, तो हम उनको पाम पर ढूंढते हैं, राइट। देखिए, आपका जो ये माउंट होता है ना, ये दिस इज बेसिकली, दिस इज कॉल्ड माउंट, जो उभरा होता है ऊपर की तरफ, थोड़ा उभरा होता है ना, दिस इज बेसिकली वीनस। ये वीनस का है, राइट। एंड ये दिस इज वीनस, बेसिकली ये वीनस है। तो इसके ऊपर की अगर हम थंब को देखें, ऑल्दो थंब इज नॉट वीनस, ये आपका अंगूठा वीनस नहीं है, बट if we connect the palmistry with the red book, that it indicates अगर आपका शुक्र खराब हो रहा है तो आपके थंब में आपको पेन होगा।
एंड इट इंडिकेट्स कि आपका शुक्र खराब हो रहा है. दिस इज वेरी गुड इंडिकेशन. अगर आपकी थंब में पेन हो रहा है तो इसका मतलब आपका शुक्र खराब हो रहा है. आपको थंब में पेन होगा बिकॉज दिस इज द माउंट ऑफ वीनस. दिस इज कॉल्ड द माउंट ऑफ वीनस. दिस इज बेसिकली वीनस, राइट. देन ये आपका जुपिटर है, राइट. ये जुपिटर का माउंट है. ये आपका सैटर्न का माउंट है. ये आपका सन का है. एंड दिस इज मर्करी. एंड देन वेयर आर राहु, केतु एंड मार्स. सी, ये आपकी पाम में जो ये सेंटर है, दिस इज बेसिकली राहु. ये सेंटर, बिल्कुल सेंटर जो आपका बिल्कुल पाम का सेंटर पड़ता है, दिस इज बेसिकली राहु. ये आपका सेंटर राहु होता है, राइट. इसमें आप जो बिल्कुल जैसे अगर आप पानी भरते हैं अपने हथेली में, तो जो जहाँ पर जितने एरिया में पानी आता है दैट प्लेस इज राहु बेसिकली. इफ यू लाइक डू इट लाइक दिस एंड फिल सम वाटर इन इट, तो वो क्या होता है बेसिकली राहु. ये आपका राहु होता है. देन वेयर इज केतु. आपकी जो ये कलाई होती है ना, रिस्ट, जहाँ वेयर यू टाई योर वॉच, लाइक आप अपनी ये वॉच जहाँ टाई करते हैं, राइट. दिस एरिया, बेसिकली दिस एरिया इज केतु. ये आपके मनी बंध जहाँ होते हैं, ये आपका केतु होता है. दिस इज बेसिकली केतु. ये आपका केतु है. इसमें आप लाइंस देखेंगे, इससे आपको पता चलता है आपकी लाइफ कितनी रहेगी, आपकी लाइफ कैसी रहेगी, आप लाइफ में कितना राइज करेंगे, आप लाइफ में कितना अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं. तो नाउ वेयर इज मंगल. मंगल आपका, हम सिंगल लाइन से, सिंगल माउंट से नहीं देखते हैं. मंगल को दो तरीके से मंगल को देखा जाता है. ये आपका, एक आपका ये मंगल होता है, राइट. एक आपका ये मंगल होता है. ये होता है ऑफेंसिव मंगल, ये होता है डिफेंसिव मंगल. ये होता है ऑफेंसिव मंगल, ये होता है आपका डिफेंसिव मंगल. आपका ऑफेंसिव मंगल, ऑफेंसिव मंगल इज दिस. ये एरिया जो आपका बेसिकली अगर आप देखें तो ये आपका एरिया, अगर थंब के बाद एंड आपकी इस लाइन से पहले इस एरिया को आप ऑफेंसिव मंगल बोलते हैं. ये आपका ऑफेंसिव मंगल है, राइट. अब अगर ये किसी का ऐसे उभरा होगा, ऊपर की तरफ उठा होगा, तो वो बंदा ऑफेंसिव होगा. अगर उसके ऊपर बात आएगी तो, या अगर उसकी लाइफ रिस्क में है, तो ही वॉन्ट माइंड हिटिंग द अदर पर्सन. वो उसको मारने में हिचकिचाएगा नहीं. वो बहुत जल्दी फिजिकल हो जाएगा. मार पिटाई करना, हाथ उठा देना, वो बहुत इजीली कर लेगा खुद को बचाने के लिए स्पेशली. तो ये अगर एरिया आपका बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, ये बहुत उभरा हुआ है, इस तरीके से अगर आपका बहुत उभरा हुआ है ये एरिया, तो इसका मतलब आप जो है बहुत ऑफेंसिव हैं. अगर ये उभरा हुआ, बहुत ऐसे उभरा हुआ, कुछ लोगों को आप देखेंगे तो ये एरिया ऐसे अलग से निकला होता है, बिल्कुल ऐसे उभरा होगा, तो ऐसे लोग बहुत ऑफेंसिव होते हैं. ऐसे लोग बहुत ऑफेंसिव होते हैं अगर ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है. तो अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, अगर आप स्पेशली अगर आप अपने पेमेंट मांगने जा रहे हैं, अपने पैसे लेने जा रहे हैं, उधार वापस लेने जा रहे हैं, तो फर्स्ट लुक एट दैट पर्सनस हैंड. उधार देने से पहले भी प्लीज़ देख लें कि अगर ये एरिया बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, तो हो सकता है कि जब आप पैसे लेने जाएं तो वो इंसान आपको ज़ोरदार पंच दे दे पैसे देने की बजाय, राइट. देन उसके बाद आप, दिस इज आपका ये आता है डिफेंसिव मंगल. ये आपका डिफेंसिव मंगल होता है. खुद को डिफेंड करना बेसिकली, इट्स दैट, खुद को डिफेंड करना. अब जब जैसे ये ऑफेंसिव की अगर हम बात करें तो जस्ट लाइक कि स्नेक है, फर्स्ट रेटल, लाइक ऐसा स्नेक इज देयर. अगर आप उसको टच करने की कोशिश करेंगे, आप उसको तंग करने की कोशिश करेंगे, तो सडन आप पर अटैक करेगा, राइट. तो दैट इज बेसिकली बीइंग ऑफेंसिव. खुद को बचाना, खुद की रक्षा करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं जिनका एरिया बहुत ज़्यादा उभरा होता है. अब ये आ जाता है डिफेंसिव मंगल. ये डिफेंसिव मंगल बेसिकली ऐसा होता है कि अगर बात आप पर आती है, राइट, तो आप तुरंत अपनी बात से पलट जाएंगे खुद को डिफेंड करने के लिए. खुद को डिफेंड करने के लिए ऐसे लोग किसी भी लिमिट तक जाते हैं. तो दिस इज बेसिकली डिफेंसिव मंगल. ये आपका जो है डिफेंसिव मंगल है. आप खुद को डिफेंड करते हैं जस्ट लाइक अ लॉयर. एक लॉयर जैसे झूठ को सच में बदलने की बिल्कुल काबिलियत रखता है, दैट इज अ लॉयर,
राइट। तो आप उस टाइम पर एक बहुत ही सक्षम जिनका ये एरिया बहुत उभरा होता है, बहुत एक्सेप्शनली ऐसे मिलेगा, ऐसे बहुत ज़बरदस्त सक्षम वक्ता होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे तर्क वितर्क रख पाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। वो एक बात को बोलेंगे और तुरंत उस बात से जो है पीछे हट जाते कि नहीं, आई हैवंट सेड दिस, मैंने ऐसा नहीं बोला, या मैंने तो ऐसे बोला था, या आपको गलत फहमी हो रही है, नहीं ऐसा तो नहीं है, एंड ऑल दैट। इस किस्म की बातें ऐसे लोग बहुत इजीली कर लेते हैं। तो लाइक व्हाट कुड बी द वे आउट ऑफ सच पर्सन्स, जब आप ऐसे किसी बंदे के साथ डील कर रहे हैं, ऐसे किसी बंदे के साथ अगर आप बात कर रहे हैं, किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, तो और अगर आप ऐसे उसका हाथ देखते हैं दैट दिस एरिया इज क्वाइट लाइक आउटबर्स्ट, और बिल्कुल ऐसे बाहर में निकला हुआ है, तो आप मेक श्योर आप रिटर्न में ले लें कॉन्टैक्ट, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना है वो रिटर्न में लें, सो दैट अगर उसका ये एरिया भी निकला और ये एरिया भी निकला हुआ, तो वो अपनी बात से भी मुंह को अब बात से भी मुंह कर जाएगा और मुंह पे जो है पंच भी लगा देगा। तो बिवेयर, ध्यान रखें इस बात का। अगर आपने ये देखा है और आप उसके साथ ये बहुत ज़्यादा एरिया आउटर में है, तो आप ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप जो है बहुत सोच समझ के बात करें, और आप जो भी हैं आप कोशिश करें कि आपके पास हर चीज़ का एक सबूत हो, हर चीज़ एक प्री रिटन फॉर्म में हो, आपके पास हर बात लिखी हो और मिड में नहीं छूटे बात आपकी, राइट। तो इस तरीके से जो है आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये हमारे सब प्लैनेट्स हुए, एंड देन वन मोर प्लैनेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, व्हाट्स दैट, दैट इज मून। अब हमारा मून कहाँ से देखते हैं हम? मून, अब जो ये हमारा निम्न मंगल है, जो हमारा डिफेंसिव मंगल है, इसके नीचे जो ये एरिया है, ये हमारा मून होता है। इस एरिया को हम मून का एरिया बोलते हैं, राइट। दिस इज बेसिकली मून, दिस एरिया इज मून, दिस इज बेसिकली आपका ये इतना बुध का एरिया है, ये आपका मंगल का एरिया है, एंड दिस इज बेसिकली मून, ये आपका मून का एरिया है कंप्लीट, ये आपका मून का एरिया है। अब इस मून के एरिया को आप, ये सारे इमोशंस के होते हैं, या ये एरिया, ये आपका माउंट बेसिकली इमोशंस का है। यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा कटिंग वटिंग होगी तो आप बहुत ही इमोशनल होंगे, या फिर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स मिलेंगी अगर ये एरिया आपका, और अगर ये बहुत ज़्यादा उभरा होता है, बहुत ज़्यादा वाइडर होता है आपका ये एरिया कम है, ये एरिया बहुत ज़्यादा है, तो आप हाईली इमोशनल होंगे। वो अभी हम आएंगे इस पॉइंट पर, तो आप बहुत ज़्यादा ही इमोशनल इंसान होंगे। तो ये सब हमारे जो है 9 प्लैनेट्स की हमने कवरेज की, हम इन्हें फिर से रिपीट करते हैं। दिस इज बेसिकली जुपिटर, ये आपकी जुपिटर की फिंगर है, ये माउंट आपका जुपिटर का है। ये आपकी सैटर्न की फिंगर है, ये माउंट आपका सैटर्न का है। ये आपके सन की फिंगर है, ये माउंट आपका सन का है। ये आपकी मर्करी की फिंगर है, ये माउंट आपका मर्करी का है। ये आपकी वीनस का माउंट है। जब भी आपके थंब में पेन होगा, इसका मतलब आपका वीनस खराब हो रहा है, राइट। और आपको वीनस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ करना होता है। वीनस को इम्प्रूव करने के लिए लाइक आप गाय की सेवा भी करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है। आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छे परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल करें, लग्जरी चीज़ों पर पैसा स्पेंड करें, तो इससे आपका वीनस जो है इम्प्रूव होने लगता है। देन आपका ये वीनस का एरिया है, ये आपका सेंटर में आपकी पाम, बिल्कुल हथेली, जहाँ पर जिसमें हम लोगों को कहते हैं कि चुल्लू भर पानी, तो दिस इज बेसिकली चुल्लू, दिस इज बेसिकली राहु, ये आपका एरिया राहु का है। देन आपका ये आउटर बर्स्ट, जो आउट बर्स्ट एरिया होता है, ये आपका डिफेंसिव मंगल है। इस थंब के नीचे, बृहस्पति के एरिया के नीचे आपका ये जो एरिया है, ये आपका ऑफेंसिव मंगल है, राइट। एंड ये आपका एरिया, अब ये आपका एरिया डिफेंसिव मंगल है। इस बुध के नीचे बेसिकली आपका ये सारा एरिया डिफेंसिव मंगल है। ये आउटर जितना ज़्यादा होगा, बंदा उतनी ही अपनी बातों, अपने आप को बचाने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। वो कुछ भी बोल सकता है, हो सकता है वो अपनी बात को बिल्कुल ही जो उसने की है, लेकिन वो बिल्कुल ही ना कर दे कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, सो दैट वो अपने आप को बचा सके, ठीक है। वो किसी भी तरीके के तर्क, बेसिकली तर्क शक्ति बहुत बहुत अमेजिंग होती है ऐसे लोगों की। वो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी तरीके से कमेंट्स कर सकते हैं और आपको किसी भी तरीके से नेगेटिव प्रूव कर सकते हैं। देन दिस इज योर बेसिकली ऑफेंसिव मंगल, ये आपका जो होता है
ऑफेंसिव मंगल, एंड दिस इज बेसिकली मून, ये आपका चंद्रमा का एरिया है, ये बेसिकली आपका चंद्रमा का एरिया है, राइट। तो ये सब हमने जो है प्लैनेट्स की कवरेज को लिया कि हम लोग जो हैं किस तरीके से प्लैनेट्स को देखते हैं, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी, अब ये तो हमारे फिंगर्स हुए, प्लैनेट्स हुए, अब हम देखेंगे कि कौन सी रेखाएं हाथ में किस किस चीज़ को मैटर करती है। अब हम देखेंगे कि टेढ़ी मेढ़ी ना ये कुछ लाइंस गई हुई है, क्रीज सा पड़ा हुआ है पूरे हाथ में, कभी यहाँ क्रीज है, कभी यहाँ क्रीज है, यहाँ क्रीज है, सब जगह क्रीज है हाथ के अंदर, राइट। तो ये क्रीज क्या है, लाइंस क्या है, क्या इनका इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पर, ये क्या मैटर करती हैं, अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे बेसिकली, राइट। तो सबसे पहले हमें एक रेखा दिखती है जो हमारे बृहस्पति और शनि, जुपिटर और सैटर्न के फिंगर्स के बीच में से ऑलमोस्ट निकलकर और हमारे मरकरी के नीचे तक जाती है। ये हमारी एक बिल्कुल सॉर्ट ऑफ लाइक एक कर्व होता है, ये किसी के हैंड में सीधी होती है, किसी के हैंड में कर्वी होती है, किसी के हैंड में इतनी हाफ होती है, किसी के हैंड में कंप्लीट यहाँ से निकलती है और कंप्लीट यहाँ से निकलती है और यहाँ तक आती है, किसी के हैंड में ये सिर्फ यहीं तक होती है, सिर्फ यहाँ तक होती है। तो ये हर डिफरेंट हैंड्स में ये रेखा अलग तरीके से आती है, राइट। तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी हार्ट की रेखा होती है, हृदय की रेखा। ये डिफाइन करती है कि हमारा दिल कैसा है। अगर इस रेखा पर बहुत ज़्यादा कटिंग्स नहीं है, ये एकदम एक स्ट्रेट रेखा है, इस पर कोई कटिंग्स नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट है, तो इसका मतलब इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल सोच रखता है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है और वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। और अगर इस रेखा पर बहुत ज़्यादा कटिंग्स हैं, कॉन्टिन्यूस अगर इस पर आपको कटिंग्स दिख रही हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, वो छोटी छोटी बातों पर रो देता है और उसका अप्रोच भी बहुत ही इमोशनल किस्म का होता है, वो हर बात को दिल से सोचने की कोशिश करता है और बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होता है। लेकिन अगर ये जितनी ज़्यादा डार्कर होगी, इंसान उतना ही हाईली प्रैक्टिकल होगा और वो सोचने में, समझने में इमोशंस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब डिपेंड करता है कि ये रेखा किस तरफ जा रही है। अगर ये रेखा आपकी सैटर्न के फिंगर की तरफ मूव कर जाती है तो सैटर्न इज ऑफ प्रैक्टिकलिटी, सैटर्न आपका बहुत ही एक प्रैक्टिकल प्लैनेट है। अगर ये सैटर्न की तरफ अगर ये रेखा आपकी मूव कर जाती है तो इसका मतलब आप हाईली प्रैक्टिकल हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, राइट। और अगर ये रेखा आपकी जुपिटर की तरफ मूव कर जाती है तो आपकी उस केस में यहाँ से आपका कुछ एक कर्व होगा जो जुपिटर की माउंट की तरफ ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे कुछ सी शेप में ये आपका जुपिटर की माउंट की तरफ मूव कर जाएगा ऐसे। तो उस केस में आपकी दिल पर, आपकी बातों पर जुपिटर का बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आपको जो है दिखेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आप पर जुपिटर का होगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो आप पर जुपिटर का इम्पैक्ट बहुत हाई होगा। अगर आपकी हार्ट की रेखा आपके जुपिटर के माउंट पर चली जाती है तो आपकी हृदय पर गुरु का प्रभाव होगा। अब व्हाट इज बेसिकली सैटर्न एंड व्हाट इज बेसिकली गुरु? सी, जुपिटर, गुरु, पीला रंग, भगवा रंग, जितने भी अगर हम संत देखते हैं, साधु महात्मा देखते हैं, दोज ऑल आर जुपिटर। हमारे मंदिर में हम जो हमारे मंदिर होते हैं, जो बाहर हम मंदिर देखते हैं, उनमें जो पंडित होते हैं, दोज आर जुपिटर, वो सब जुपिटर हैं, राइट। उनके हम चरण स्पर्श करते हैं, जब हम उनसे बात करने बैठते हैं, कोई साधु महात्मा हैं, पंडित हैं, अगर हम उनसे बात करने बैठते हैं तो वो हमें बहुत सारा ज्ञान प्रदान करते हैं, हमसे बहुत अच्छी बातें करते हैं, हमें
ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत शांत है और हम ही शायद बहुत तेज भागने की कोशिश में लगे हैं। अगर शांति से चला जाए तो शायद तब भी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। वो हमें एक बहुत शांत भाव हमें देते हैं। हम कहते हैं कभी कभी कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, मैं कोई साधु थोड़ी हूँ, मैं इतनी बातें मान लूं, मैं कोई साधु महात्मा थोड़ी हूँ, मैं सारे जीवन को साइड कर दूं, मैं कोई साधु महात्मा थोड़ी। इसका मतलब साधु महात्मा को हम किसी से देखते हैं बहुत ही सीधेपन से, बहुत ही शांत प्रवृत्ति से हम उन चीज़ों को जो है रिलेट करते हैं। तो अगर किसी के दिल पर एक, हम कहते हैं ना दिल से बहुत साफ है, दिल का बहुत अच्छा है, दिल पे दिल से साधु है, तो वो क्या है मतलब कि उसके दिल पर बेसिकली गुरु का बहुत अधिक प्रभाव है, जुपिटर प्लैनेट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो अगर उसके ऊपर जुपिटर का बहुत हाई लेवल इम्पैक्ट है उसके दिल पर, तो ऐसा व्यक्ति बेसिकली आपसे जब बातें करेगा तो उसकी बातों में आपको ऐसा रिजल्ट दिखेगा, मुझे क्या ही लेना देना है, मुझे क्या ही करना है, क्या ही फर्क पड़ता है अगर उसने ऐसे कर दिया, अगर वो ऐसा बोल रहा तो क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, उसने सब कुछ रख लिया, उसको रखने तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। आपको उसकी बातों में ना कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट मिलेगा, बिकॉज उसके ऊपर, उसके दिल पर, उसकी भावनाओं पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जुपिटर का है, और वो प्रैक्टिकल अप्रोच कम रख के जुपिटर जैसी अप्रोच ज़्यादा रखता है कि क्या फ़र्क पड़ता है टाइप्स की, इट्स ओके लेट इट बी टाइप्स। ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक साधु संत ही बन जाएगा और अब वो दुनियादारी को छोड़ देगा और ऐसे बंदे से तो भाई दूर ही रहो। नहीं नहीं नहीं, वो दुनियादारी को नहीं छोड़ेगा, वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। और ऐसे बंदे जो हैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और ऐसे लोग भगवान को पूरी तरह डिवोटेड होते हैं। अब अगर किसी की हार्ट की रेखा दोनों फिंगर्स के बीच में चली जाती है, सैटर्न एंड इंडेक्स फिंगर, द जुपिटर वन, आपकी मिडिल फिंगर एंड द इंडेक्स फिंगर, यानी आपके सैटर्न की फिंगर एंड आपकी इंडेक्स के फिंगर के बीच में अगर आपकी ये हार्ट की रेखा आती हुई सीधी, अगर आपकी इस तरीके से मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर के बीच में चली जाती है, तो इसका क्या मीनिंग होता है कि यू आर अ बैलेंस्ड पर्सन, आप हाईली बैलेंस्ड पर्सन हैं, आप प्रैक्टिकल भी सोचते हैं, आप एक इमोशनल तरीके से भी सोचते हैं, आप संतों की तरह भी सोचते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखते हैं, आप दूसरे का बुरा नहीं करते, लेकिन आप अपना भी बुरा नहीं करते किसी और की भलाई के लिए। आपको ऐसा लगता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपना भला कर लो, उसके बाद जो बचे बाकियों का भी भला कर दो, किसी और का बुरा नहीं करो। एंड देन आपका मनी माइंडेड अप्रोच होता है कि यू थिंक ऑफ अर्निंग मनी, आप कोशिश करते हैं, आप तरीके ढूंढते हैं जिससे जो है आप मनी अर्न कर सकें, राइट। देन आपकी अप्रोच, ये अप्रोच आपको जनरली लोगों की मिलेगी, दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच बिकॉज दिस इज क्वाइट बैलेंस्ड। एक्सट्रीम हर चीज़ की बुरी होती है, जब हम मीठा भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में खाते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू शुगर, और अगर हम नमकीन भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं तो हमें जो है बीपी रहने लग जाता है। तो बैलेंस इज ऑलवेज गुड, राइट। हमारी जो प्रकृति है, हमारी अर्थ भी है एक बैलेंस पर ही टिकी हुई है, अगर बैलेंस है तो सब कुछ है, बैलेंस अगर हम नहीं मेंटेन करते तो इश्यूज लाइफ में ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द बैलेंसिंग। तो ऐसे बंदे जिनकी हार्ट की रेखा दोनों फिंगर्स के बीच में रहती है तो ये बैलेंस्ड लोग होते हैं, मनी माइंडेड भी होते हैं, पैसा कमाने की इच्छा भी रखते हैं, साथ में धर्म कर्म में भी विश्वास रखते हैं, और पैसे में भी विश्वास रखते हैं, खुद का भला करने के बाद औरों का भला करने की भी इच्छा रखते हैं। लेकिन जिनकी हार्ट की रेखा सिर्फ जुपिटर की तरफ ही चली गई होती है, जुपिटर के माउंट में एंटर कर जाती है, उनकी हार्ट की रेखा जुपिटर के माउंट में ऐसे मिड से एंटर कर जाएगी, ऐसे मिड से उनकी जुपिटर के माउंट में उनकी रेखा यहाँ से ऐसे एंटर कर जाएगी। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं। आप धर्म कर्म भी तब तक कर सकते हैं जब यू हैव गॉट मनी इन योर हैंड्स। तो थोड़ा सा ऐसे लोग को जरूरी है कि प्रैक्टिकल हो। ऐसे लोग अगर मेडिटेट करें, इंडेक्स फिंगर एंड थंब को ज्वाइन करके मेडिटेट करें तो इट वुड बी गुड फॉर देम। देन ऐसे लोग सैटर्न के मंत्रास भी कर सकते हैं, तो उनकी अप्रोच थोड़ी सी और प्रैक्टिकल होगी बेसिकली, राइट। तो
बेसिकली ये हुआ। एंड देन एक और पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी हार्ट की रेखा सैटर्न के माउंट पर चली जाती है। किसी किसी लोगों की आप देखेंगे कि हार्ट की रेखा ऐसे जाकर सीधा सैटर्न के माउंट पर चढ़ जाती है इस एरिया में। बेसिकली सैटर्न की माउंट पर होगी, सैटर्न की फिंगर की तरफ उसकी जो है रेखा मुड़ जाएगी। तो अब सोचिए हार्ट के ऊपर सैटर्न का इम्पैक्ट होगा, हार्ट के ऊपर सैटर्न का इम्पैक्ट होगा। व्हाट इज सैटर्न नाउ? सैटर्न इज बेसिकली अ वेरी प्रैक्टिकल प्लैनेट। सैटर्न को हम एक जज भी बोलते हैं, न्यायाधीश। वो कर्मों का फल देते हैं। जब भी शनि की 7.5 चलती है, अष्टक चलती है, कंटक ढैया चलती है, वट एवर गोज ऑन, वो आपको इस शनि दुख नहीं दे रहे होते हैं, वो आप अपने कर्मों के फल भोग रहे होते हो बेसिकली। जैसे आप कर्म करोगे उसी तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। सैटर्न इज दैट। शनि आपको आपके कर्मों का फल प्रदान करता है। सैटर्न, तो जब सैटर्न महाराज काम करते हैं, सैटर्न क्यों शनि की महादशा खतरनाक होती है, क्यों शनि की अष्टक ढैया, कंटक ढैया एंड 7.5 जो है लोगों को तंग कर देती है। अब उसके पीछे एक रीजन है। इट्स नॉट दैट कि सैटर्न जो अब आए हैं तो लाइक सैटर्न हैज गॉट द जॉब। इफ समबडी हैज गॉट अ जॉब देन दैट इज इट, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। अगर इसी को जज बनाया गया है तो उसने कुछ एग्जाम्स क्लियर होंगे तब उसको एक जुडिशरी की पोजीशन मिल सकी है। उसी तरीके से अगर सैटर्न को जज बनाया गया है तो उसमें कुछ क्वालिटीज होंगी जिसकी वजह से उसे जज बनाया जा सका है। सैटर्न बेसिकली द फर्स्ट ऑफ ऑल अ पर्सन, इफ अ पर्सन हैज टू बी अ जज। अगर आप अपनी सिचुएशन में किसी को, मान लो आपका किसी से झगड़ा हो रहा है, अगर आप किसी को, तीसरे बंदे को अगर आप न्याय करने के लिए बुला रहे हैं तो आप उसको बुलाएंगे जो न्यूट्रल होगा दोनों की तरफ। बिकॉज अगर वो आपकी तरफ रुझान लेगा, अगर आपकी तरफ उसका झुकाव होगा तो दूसरा बंदा नहीं उसे आने देगा। और अगर किसी को आप बुलाते हैं उसका दूसरे पर्सन की तरफ अगर झुकाव होगा तो आप नहीं आने देंगे। आप दोनों एक ऐसे बंदे को डिसीजन मेकर बनाएंगे, एक ऐसे बंदे को जज बनाएंगे आप दोनों की लड़ाई में। एक ऐसा थर्ड पर्सन को आप बुलाएंगे जो आप दोनों के प्रति न्यूट्रल हो और जिसके अंदर हिम्मत हो सच बोलने की, जिसके अंदर हिम्मत हो गलत को गलत बोलना और सच को सच बोलने की। तो ऐसे बंदे को हम जो है जज बनाते हैं, एक डिसीजन मेकर बनाते हैं। तो दैट पावर दिस सैटर्न हैज। सैटर्न में पावर है कि वो गलत को गलत और सही को सही बोल सके। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियों की आपको सजा देने आते हैं और आपकी अच्छाइयों को आपको फल देने आते हैं। तो इट इज हाईली प्रैक्टिकल, हाईली प्रैक्टिकल। अगर किसी का सैटर्न बहुत 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 अच्छा है, जिसका सैटर्न बहुत ज्यादा अच्छा होगा, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सैटर्न आपका किस चीज़ से रिलेटेड होता है? सैटर्न आपका लोहे का, स्टील का, ये सब काम आपके सैटर्न के हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो आम बंदा जो जॉब कर रहा है, आम बंदा जो कोई भी छोटे मोटे काम कर रहा है, छोटे मोटे काम की इन द सेंस की जो शोरूम भी खोल कर बैठा, हाउ मच डू दे अर्न? लाइक रोटी पानी चल रही है, लाइफ चल रही है, दैट्स इट, राइट? बट द मिलेनियर, द बिलेनियर्स, हु आर दोज? ये वो लोग हैं जो लोहे का काम कर रहे हैं, स्टील का काम कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स के काम कर रहे हैं और खनिज पदार्थों के काम कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सैटर्न है। अगर हम टाटा, बिरला, हम इन सबको देखें तो ये क्या काम कर रहे हैं? बेसिकली ये सैटर्न का काम कर रहे हैं, लोहे का काम, गाड़ियां बनाना, एरोप्लेन्स बनाना एंड बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाना, ये सब क्या है? दीज ऑल आर सैटर्न। तो जिसको सैटर्न सूट कर गया उसके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। आई वुड से कि लकीएस्ट आर दोज जिनको ब्लू सफायर, नीलम सूट करता है। कुछ लोग बहुत ऐसे ही ट्राई करने के लिए नीलम वेयर कर लेते हैं बट इट डजंट सूट देम। तुरंत बहुत खतरनाक रिजल्ट्स मिलते हैं बिकॉज सैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। सैटर्न एक्टिवेट होगा तो जितने भी आपके कर्म इकट्ठे हुए हैं वो उनके अब रिजल्ट्स देने पर आ जाएगा, अब आपको वो रिजल्ट्स देगा। अगर आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो सैटर्न का एक स्टोन आप तब तक वेयर नहीं करें जब तक आपको उसकी एक्चुअल नीड हो, जब तक आपको एक बिल्कुल एक सर्टिफाइड, एक प्रॉपर नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर जब तक आपको रिकमेंड नहीं करता है, यू शुड नॉट वेयर नीलम बिकॉज दिस इज वेरी 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 इफेक्टिव। तो अगर आपका हार्ट की लाइन अगर आपका सैटर्न पर चढ़ जाता है तो इसका मतलब आपका हार्ट हाईली प्रैक्टिकल है एंड यू आर वेरी मच इनटू मनी। आप यू लव मनी अलॉट, आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यू डू नॉट लाइक केयर
मच अबाउट द इमोशंस एंड ऑल, तो ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, राइट। देन एक सिचुएशन बनती है जिसमें आपकी हार्ट की रेखा, या आपकी हार्ट की रेखा होगी, ये ऐसे ऐसे या ऐसे ना जाकर, यानी एक तो यहाँ जा सकती है वो सैटर्न के माउंट की तरफ, या फिर हो सकता है मिड में चली जाए, या फिर हो सकता है वो जुपिटर के फिंगर की तरफ चली जाए। सैटर्न पे चलेगी तो हाईली प्रैक्टिकल होंगे, मिड में चलेगी तो बैलेंस्ड होंगे, जुपिटर का भी इंपैक्ट होगा और सैटर्न का भी इंपैक्ट होगा, पैसे का भी सोचेंगे, धर्म कर्म का भी सोचेंगे। एंड जब ये आपकी रेखा जुपिटर की तरफ चली जाएगी तो सिर्फ धर्म कर्म का सोचेंगे, पैसे का नहीं सोचेंगे, और फैमिली को एट टाइम्स इस केस में सफर करना पड़ता है, बिकॉज जहाँ पे मनी मेकिंग की अपॉर्चुनिटीज आती हैं आप बिल्कुल स्टेप बैक कर जाते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही आप उसूलों से चलने का सोचते हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब कभी कभी आप देखेंगे तो हार्ट की रेखा बिल्कुल माइंड की तरफ जो है डाइवर्ट हो जाती है, ये माइंड की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। अब माइंड की तरफ डाइवर्ट होना इज व्हाट इज दैट, यानी आपके हार्ट में माइंड का इम्पैक्ट है। बेसिकली दिस इज योर माइंड की रेखा, ये आपकी बुद्धि की रेखा है। ये जो आपकी बिल्कुल मिड में एक रेखा जा रही होती है, दिस इज बेसिकली आपकी बुद्धि की रेखा, ये आपकी माइंड की रेखा है, बुद्धि की रेखा है, ये बिल्कुल मिड में जाने वाली, दिस इज आपकी बुद्धि की रेखा, माइंड की रेखा, दिस वन, राइट। अगर आपकी ये रेखा हार्ट से अगर माइंड की तरफ डिवर्ट हो जाती है, तो इसका मतलब आपके हार्ट पर आपके माइंड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, आपके हार्ट पर आपके माइंड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, एंड यू आर टू मच प्रैक्टिकल। आप डिसीजन, कोई इमोशनल डिसीजन भी आप दिमाग से लेंगे, आप अपने लव रिलेटेड डिसीजंस को भी दिमाग से लेंगे, आप उन रिलेशनशिप्स में एंटर करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको फ़ायदा होगा, जिसमें आपको गेन दिखेगा। आप लव रिलेशनशिप्स को बेसिकली माइंड से तोलेंगे कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में एंटर करता हूँ तो मुझे ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा, तो मुझे इसमें एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप उस बेस पर डिसाइड करेंगे। आपकी उस केस में इमोशंस प्ले नहीं करेंगे, कि बेसिकली लव रिलेशनशिप के लिए हमारी इमोशंस की बहुत ज़रूरत होती है, कि अगर हम किसी के साथ लव रिलेशनशिप मीन्स बीइंग इमोशनली अटैच्ड टू समवन, एनी काइंड ऑफ लव, उसमें आप इमोशनली अटैच होते हैं, एंड इमोशनली अटैच होने की वजह से ही यू डू नॉट यूज योर माइंड। व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग योर माइंड इन अ रिलेशनशिप, इन अ लाइक इन एनी रिलेशनशिप, देन दैट इज स्पॉइल्ड, वो स्पॉइल्ड हो जाता है अगर आप वहाँ पर माइंड का इस्तेमाल करने लगेंगे। तो यू हैव टू बी लाइक इमोशनल समवेयर इन अ रिलेशनशिप। अगर आप रिलेशनशिप में इमोशनल रहेंगे, ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगी कि टोटली इमोशनल होता है, बिकॉज कभी कभी इमोशनल बहुत ज़्यादा होना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अत्याचार हो जाता है, तो बैलेंस होना चाहिए। बट अगर जिसकी हार्ट की रेखा माइंड की तरफ जाती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही माइंड को और ब्रेन को मिक्स कर देते हैं, और वो माइंड की जगह वो हार्ट की जगह बहुत ज़्यादा ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, दे आर मोर इनटू द ब्रेन, वो ब्रेन की तरफ बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। देन अब आपकी अगर एक रेखा, अब दिस इज ऑल अबाउट योर हार्ट की रेखा। कभी कभी आप देखेंगे कि किसी किसी की माइंड की रेखा एंड हार्ट की रेखा वन ही होती है, तो दे आर नॉट एट ऑल इमोशनल, they can go to any extent in taking a decision, they can go to any extent, they can even astonish you with the decision। वो जो सोच रखते हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं, उनके पीछे क्या वजह रही, इससे आप हैरान भी हो सकते हैं, बिकॉज उनमें इमोशंस जीरो होते हैं, बिकॉज हार्ट की लाइन ही नहीं है, दे आर जस्ट वेरी प्रैक्टिकल, और वो हर चीज़ का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ दिमाग से, बुद्धि से लेते हैं, राइट। देन दिस इज ऑल अबाउट योर हार्ट की रेखा। देन योर माइंड की रेखा, दिस इज बेसिकली योर माइंड की रेखा। अब इसका उद्गम स्थल, ये इसका ओरिजिनेशन में भी किसी की लाइफ लाइन, दिस इज बेसिकली लाइफ लाइन, ये जो गोल जा रहा है वीनस माउंट के अराउंड, दिस इज बेसिकली योर हार्ट लाइन, दिस इज बेसिकली योर लाइफ लाइन। तो ये लाइफ लाइन है, किसी का ओरिजिनेशन इस लाइफ लाइन के इस पॉइंट से भी होता है, राइट। तो ऐसे लोग अपने ब्रेन को अपने ज़िंदगी से मिलाकर चलते हैं, अपने ब्रेन को अपनी ज़िंदगी के अकॉर्डिंगली मिला लिया और चलने लगे, कि ऐसे लोग जैसा फैमिली बोल देती है उसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, दे आर वेरी सबमिसिव। और जिस एज तक ये दोनों रेखाएं, आपकी माइंड की रेखा एंड आपकी हार्ट की रेखा मिली होगी, उतने एज तक ऐसे लोग सबमिसिव ही रहते हैं, कि जैसा फैमिली ने बोल दिया हम वैसा ही कर लेंगे,
जैसा हमें बताया जा रहा है वैसे ही कर लेंगे, हम अपना पॉइंट रखेंगे, लेकिन अगर नहीं समझ में आता तो हम लोग जो है फैमिली को फॉलो कर लेंगे। तो जिनकी ये दोनों रेखाएं मिली होती हैं तो ऐसे लोग बहुत ही फैमिली के अकॉर्डिंगली चलने वाले होते हैं, बहुत सबमिसिव होते हैं, इजीली दूसरों के अकॉर्डिंगली चल लेते हैं। बट एक रेखा, एक कुछ केसेस मिलेंगे जिसमें आपकी माइंड की रेखा एंड आपकी लाइफ लाइन दोनों सेपरेट होंगे। उस केस में आपकी एक बहुत ही स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट सोच होगी एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो अकॉर्डिंग टू समवन। किसी और के अकॉर्डिंगली आपके लिए काम करना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। आप किसी और के डिसीजंस पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यू कैन नॉट गिव द राइट टू समवन एल्स टू टेक द डिसीजन ऑन योर बिहाफ। आप किसी और को अपने बेसिस पर डिसीजन लेना अलाउ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप इतने स्ट्रांग होंगे कि आपकी माइंड की रेखा आपके जीवन से मिलकर नहीं चलेगी। आपकी माइंड की रेखा इंडिपेंडेंट स्ट्रांग खड़ी है, आपका माइंड सबसे अलग इंडिपेंडेंट स्ट्रांग खड़ा है। यू आर नॉट एबल, यू आर नॉट रेडी टू मर्ज इट विद द अदर्स, कि जो और बोल रहे हैं आप सुनेंगे, समझेंगे, अगर आपको ठीक लगेगा और आपका माइंड उस पर 100% एग्री करेगा तो आप उसके साथ मूव करेंगे। अदरवाइज यू विल टेक योर इंडिपेंडेंट डिसीजन एंड टेक योर इंडिपेंडेंट स्ट्रांग एक स्टैंड, बिल्कुल आप अलग से खड़े होंगे। ऐसे लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि दे शुड हैव देयर पर्सनालिटी, दे शुड हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग करियर। अदरवाइज इफ लाइक इफ द गर्ल्स हैव दिस, अगर किसी फीमेल हैज गॉट दिस द सेपरेशन बिटवीन द लाइफ लाइन एंड द माइंड लाइन, एंड ऐसी अगर कोई लड़की अगर जैसे इफ शी थिंक्स ऑफ leaving the career and following like to be the home manager, if she thinks of being that, तो in the long run they may feel कि वर्क नहीं कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में, ठीक नहीं चल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेट्स चेंज इट। वो नहीं बहुत लंबे टाइम तक कॉप अप कर पाएगी चीज़ों के साथ। तो सच काइंड ऑफ पर्सनस आई वुड से कि दे आर वेरी क्रेजी अबाउट देयर करियर। इनको अपनी लाइफ में अपने करियर से बहुत प्यार होता है, इनको एक करियर अपना बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अब इनका जो है कितनी लेंथ है, क्या शेप है, अब इसकी शेप भी आपको माइंड की शेप्स भी, माइंड की लाइन की, ब्रेन लाइन की शेप्स भी अलग अलग मिलेंगी। किसी की बहुत ही कर्वी होती है, डाउनवर्ड्स जा रही होती है, मून माउंट की तरफ, मून के माउंट की तरफ डाउनवर्ड्स जा रही होती है। किसी की एकदम स्ट्रेट सटीक होती है, बिल्कुल स्ट्रेट एंड सटीक होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होगी। किसी की छोटी सी होती है, किसी की मीडियम, किसी की बहुत छोटी सी इतनी सी होगी, किसी की मीडियम लेंथ होगी इतनी होगी, किसी की इतनी बिग होगी, ठीक है। किसी की बिल्कुल स्केल लगाएंगे तो एकदम शार्प आप सीधी स्ट्रेट निकाल सकते हैं, ऐसे स्केल लगाएंगे तो उसकी एकदम स्ट्रेट होगी। किसी की कर्वी होगी, बिल्कुल डाउनवर्ड्स जाएगी, ऐसे लाइक दिस, ऐसे डाउनवर्ड्स जाएगी किसी की लाइन, बिल्कुल डाउनवर्ड्स होगी किसी की रेखा ना। तो अब ये सब रेखाएं जो हैं अलग से इंडिकेशंस देती हैं। अब एक अगर हम देखें, एक स्केल अगर हम देखते हैं, स्केल पर अगर मेजरमेंट होता है तो दैट इज वेरी डेफिनेट अबाउट इट। इफ अ स्केल इज स्ट्रेट, दैट स्केल इज वेरी डेफिनेट अबाउट द मेजरमेंट। उसे पता है कि ये साइज 1 सेंटीमीटर इतना होता है और इतना ही होता है। इवन अ टेप व्हेन इट बिकम्स स्ट्रेट तो इट बिकम्स अ गाइड, इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ नॉलेज। जब तक वो गोल मोल टेढ़ी मेढ़ी है तो वो डिपेंड करेगी कि मुझे कोई सीधा करे तब मैं बता सकती हूँ। वो गोल मोल टेढ़े मेढ़े में कोई डिसीजन नहीं दे पाएंगे आपको। जब वो गोल एकदम कर्वी पड़ गई तो आपको एक ठीक डिसीजन नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर जब वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी तो वो आपको एक एक्यूरेट मेजरमेंट प्रोवाइड करेगी, दिस इज द मेजरमेंट। तो सेम इज द थिंग विद योर माइंड लाइन, आपकी माइंड की लाइन के साथ भी सेम इज द थिंग। अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट है तो यू आर एबल टू टेक योर डिसीजंस योर सेल्फ। आप अपने डिसीजंस को बहुत स्ट्रांगली इंडिपेंडेंटली खुद ले सकते हैं। यू डू नॉट नीड अदर पीपल्स असिस्टेंस फॉर द डिसीजंस। आपको किसी और की सहायता की जरूरत नहीं होती है डिसीजंस लेने के लिए। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट, एक स्केल लगाकर देखें, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लगती है और आपके मंगल अगर आपके डिफेंसिव मंगल की तरफ अगर ये जा रही है और बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसका मतलब आपकी माइंड की लाइन बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। ऐसे लोग मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग बहुत अमेजिंग डिसीजन मेकर्स होते हैं, ऐसे लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा डिसीजन की जरूरत नहीं होती, प्रोवाइडेड वो आपकी एक पॉइंट तक खत्म हो जाए। लेकिन अगर वो मंगल के एरिया में यहाँ से अगर इस पॉइंट से ज़्यादा आगे शिफ्ट कर जाए, मंगल के डिफेंसिव एरिया में अगर वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर जाती है तो ऐसे लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही उनको परेशानियों में डाल देता है, उनकी लाइफ को हेल बना देता है, उनका ओवर कॉन्फिडेंट होना। तो
यहाँ पर भी एक बैलेंस ही अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा अगर आगे जाती है तो भी बहुत इश्यूज हैं, और ऐसे लोग अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत डिसीजंस लेते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉसेस खाते हैं, वो सुनना ही पसंद नहीं करते बेसिकली। देन कम्स योर ब्रेन की लाइन विच इज कर्वी, जो मून की माउंट की तरफ जा रही है, ऐसे कर्वी होगी वो ना, मून की माउंट की तरफ ऐसे जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मून के माउंट की तरफ चली जाएगी, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब माइंड के ऊपर इमोशंस का गेम है भाई, इमोशंस चलेंगे। अब ऐसा बंदा बहुत हाईली इमोशनल होता है, जल्दी रो देता है, जल्दी हंस देता है, उसको दूसरे की सहायता की जरूरत होती है इन डिसीजन मेकिंग। वो डिपेंड करता है कि और लोग मेरे डिसीजन में सहायता करें, वो फोन पे फोन मिलाते हैं दूसरों को, लाइक हेल्प में दिस, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, हेल्प मी आउट इन दिस, लाइक इसमें हेल्प करो, इसमें हेल्प करो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये कर दो, वो कर दो। यानी कि लाइक वो बहुत ही फोनोहॉलिक हो जाते हैं बेसिकली ना, बहुत ज़्यादा इससे पूछना उससे पूछना, बिकॉज दे एट टाइम्स डिपेंड ऑन द अदर्स। तो ऐसे लोगों को आई वुड सजेस्ट कि अगर बैलेंस्ड है, यू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड इट इज बैलेंस, तो दैट इज गुड। बट अगर ये बहुत एक्सेसिव हो जाता है, बहुत माइनर डिसीजंस में भी आप खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप थंब एंड लिटिल फिंगर को ज्वाइन करें एंड रेगुलरली आप एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स के लिए आप मेडिटेट करें, रेगुलरली मेडिटेशन करते रहें, और मेडिटेट करने से आपको बहुत बेटरमेंट फील होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होगी एंड यू विल राइज, राइट। देन अगर इसमें कटिंग है, हम देखेंगे कि कुछ की माइंड की रेखा एंड में जाके दो पार्ट्स हो जाते हैं, तो दे आर डुअल माइंडेड। कभी ऐसे यहाँ से दो उसकी डाइवर्जन हो जाएंगी, तो दे आर डुअल माइंडेड, उन्हें समझ नहीं आता है कि मुझे ये काम करना है या वो काम करना है, मुझे क्या डिसीजन लेना है, मुझे किधर जाना है, मुझे क्या करना है। अभी ऐसे लगता है कि आईआईटी में चला जाऊँ, अभी ऐसे लगता है कि नहीं मुझे तो बीबीएमबीए करना है, अभी ऐसे लगता है पापा का बिजनेस कर लूँ, अभी ऐसे लगता है कि नहीं कुछ भी करने का मन नहीं है, अभी शादी की डिसीजन आएगा तो नहीं अपनी गर्लफ्रेंड से कर लूँ, नहीं पापा मम्मी जो पसंद करें वो कर लूँ। तो ऑलवेज लाइक इन अ कंफ्यूजन। तो अगेन द सेम मेडिटेशन, द थंब एंड द लिटिल फिंगर जॉइन देम एंड मेडिटेट, राइट। तो ये दिस इज ऑफ ब्रेन की एक्सरसाइज बेसिकली। देन आपकी आती है हार्ट की रेखा। हार्ट की रेखा बेसिकली आपकी यहाँ से बिगिन होती है एंड इट गोज डाउनवर्ड लाइक दिस, ये वीनस के आउटर एरिया में पूरा एक सर्कल लेके घूम जाती है। दिस इज योर आपकी उम्र की रेखा, लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन बेसिकली आपकी जितनी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंगली आपकी एज की डेफिनेशन होगी कि आपकी एज बेसिकली क्या है। आपकी यहाँ खत्म हो जाती है थोड़ा सा एज में, इसे यहाँ पे अगर कटिंग है, इसमें मान लीजिए यहाँ पर एक कटिंग आ रही है, तो इस एज लाइफ में आपको अपनी जिंदगी में इश्यूज देखने पड़ेंगे, और ये जहाँ पर बिल्कुल फुल स्टॉप हो जाए तो आपकी लाइफ उतनी ही होती है, और जहाँ पर ये कटिंग दिखाता है वहाँ पे लाइफ में बड़े इश्यूज, मेजर इश्यूज या फिर हर्डल्स, ये सब आपको जो है इंडिकेट करते हैं, राइट। सो इसमें कटिंग एंड ऑल दैट ये आपको प्रॉब्लम्स देता है। इसमें जितनी ज़्यादा कटिंग्स होंगी उतनी ही ज़्यादा आपने लाइफ में अपनी इश्यूज देखे होंगे। लाइफ लाइन में जितनी ज़्यादा कटिंग उतनी ही ज़्यादा बीमारियां, उतनी ही ज़्यादा जिंदगी में परेशानियां आपने देखी होंगी और सामना किया होगा और कर भी रहे होंगे। तो यू कैन से अ वॉरियर, राइट। देन अगर अगर आप अपने फिंगर को यहाँ से रखते हैं मिड ऑफ योर थंब, अगर आप यहाँ से अपने मिड ऑफ योर थंब रखते हैं और यहाँ तक अपनी लाइफ लाइन को ज्वाइन करते हैं और ऐसे कंपास बना लेते हैं, अपने आपने थंब का मिड ढूंढा, यानी थंब के नीचे एक सबसे नीचे एक लाइन आपको दिखेगी, सबसे लोअर लाइन, दिस वन, दिस लोअर लाइन में अगर आप जाते हैं, इतना देखा, इसका मिड निकालेंगे आप, एग्जैक्टली मिड, जैसे इतना इसका साइज है, आप इसका बिल्कुल मिड निकालें, ये आपका मिड बन जाता है इस लाइन का। इस मिड से आप अपनी लाइफ लाइन तक की काउंटिंग करेंगे और उसके बाद ये इतना हो गया, अब आप इसको बिल्कुल कंपास को घुमा देंगे ऐसे। अगर आपका एग्जैक्टली सर्कल बनता है, अगर आपका एग्जैक्ट सर्कल बनता है ऐसे कंपास घुमाने पर, अगर आपका एग्जैक्ट सर्कल बनता है तो इट मीन्स यू हैव गॉट द मोस्ट लग्जरियस लाइफ। आपकी जिंदगी सबसे हसीन है, सबसे खूबसूरत है। लेकिन अगर आपकी लाइफ लाइन कहीं पर अंदर या बाहर आउटर एरिया में निकलती है तो इसका मतलब आपकी लाइफ में हर्डल्स हैं, लग्जरी की कमी है, लाइफ में हर्डल्स हैं, आपने बहुत सारी परेशानी अपनी जिंदगी में देखी है, इसका ये इंडिकेशन होता है। तो जिसकी अगर लाइफ लाइन बिल्कुल एब्सोल्युटली सर्कल होगी, बिल्कुल सर्कल होगी, अगर आउटर में निकल रहा है तो इसका मतलब बहुत सारी इश्यूज हैं आपने देखे हैं अपनी लाइफ में, बिल्कुल। अगर लेकिन इनवर्ड या आउटवर्ड में अगर निकला हुआ है तो इसका मतलब आपने लाइफ में इश्यूज देखे हैं, राइट। तो दिस इज योर बेसिकली लाइफ लाइन, राइट।
अब हम सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, आपकी मिडल मिडल रेखा, जो आपकी बेसिकली हृदय की लाइफ लाइन से, इधर से सेंटर से अपने केतु के एरिया से निकलती है, किसी की चंद्रमा के एरिया से निकलती है, किसी के हृदय के एरिया से निकलती है, किसी की लाइफ लाइन से निकलती है, किसी की चंद्रमा के एरिया से निकलती है। ये फेट लाइन होती है, भाग्य की रेखा होती है ये। एंड ये ऊपर तक जाती है, किसी के बीच में कटिंग हो जाती है, किसी की कैसे होती है, किसी की कैसे होती है। तो दिस इज बेसिकली भाग्य की रेखा, ठीक है। भाग्य, सम पीपल टेक इट एज मनी की रेखा, ये पैसा है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे भाई बुजुर्ग जो रिक्शा भी चला रहे होते हैं, उनके पास बहुत लंबी पैसे की रेखा होती है, और हम लोग देख भी लेते हैं, कुछ लोग को आइडिया होता है, वो देख के बोलते हैं ओ उस रिक्शा वाले की मैंने देखी पैसे की रेखा बिल्कुल सीधी थी, लेकिन फिर भी वो तो रिक्शा चला रहा है। एंड लाइक दिस दे स्टॉप बिलीविंग इनटू मनी, अगर लाइक दे स्टॉप बिलीविंग इनटू द पामिस्ट्री। लेकिन ये रेखा शुड बी लाइट, should be pinkish, the darker it is the bad it, the like the less good it is, जितनी ज्यादा ये डार्क होगी उतनी ही कम अच्छी होगी। तो ये भाग्य की रेखा है कि आपके जीवन में भाग्य कितना साथ देता है। ये हल्की महीन होनी चाहिए, बिना कटा छटाव के होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, नीचे से ऊपर तक जाती होनी चाहिए, और ये आपके शनि की बिल्कुल सेंटर में जाकर मिल जानी चाहिए। जिसकी ये रेखा बिल्कुल शनि की सबसे लोअर रेखा के सेंटर में जाकर मिल जाती है, उसकी भाग्य की रेखा सबसे अच्छी होती है। जिसकी इधर उधर डाइवर्जन ले जाती है, इसका मतलब उसका पूरा भाग्य साथ नहीं देता है। तो पिंक कलर होगी, शनि के बिल्कुल मिडल में जाकर मिलेगी, तो ये सबसे अच्छी रेखा होती है, इसका सबसे ज्यादा अच्छा फल मिलता है। और जिस भी एज से ये भाग्य रेखा आपकी फॉर्म होनी शुरू होती है, उसी एज से आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है। आप एक जीवन में नया व्यापार शुरू करते हैं, न्यू कारोबार शुरू करते हैं, तो इस तरीके से जो है हमें पता चलता है। और अगर हमारी भाग्य की रेखा में एक रेखा चंद्रमा की रेखा से, एक जीवन रेखा से आके मिल जाए, तो ऐसा बंदा व्यापार भी करता है और जॉब भी करता है, और दोनों हाथों में लड्डू रखता है और बहुत पैसा कमाता है। तो ये हमारी हुई भाग्य की रेखा। अब हम देखेंगे कि हमारी सूर्य की रेखा से एक रेखा नीचे निकलती है। सूर्य की उंगली से एक रेखा ऐसे नीचे को निकलती है, जिसकी ये स्ट्रेट सीधी होती है, बेसिकली ये धन रेखा होती है। ये सूर्य की उंगली के नीचे आपको एक रेखा दिखेगी, ये आपकी धन रेखा होती है। अगर ये सिंगल है, स्ट्रेट है, क्लियर है, क्लीन है, सॉफ्ट है और पिंकिश है, तो इसका मतलब यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ मनी। आप क्यों चिंता करते हैं, बहुत पैसा है आपके पास, इसका मतलब तो ये हुआ, राइट। लेकिन अगर ये दो है तो आपके पास दो सोर्स ऑफ इनकम होगी, तीन है तो आपके पास तीन सोर्स ऑफ इनकम होगी, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कटाव छटाव है, बहुत कटी फटी है, बहुत सारी इधर उधर से लाइन्स हैं, तो धन की कभी कमी रही है, धन संबंधित आपने परेशानियां देखी हैं। अब जिस भी प्लैनेट से संबंधित आपको परेशानियां आ रही हैं, उस ही प्लैनेट की उंगली को पकड़ें, थंब के साथ मिलाएं और मेडिटेट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी धन नहीं आ रहा है, मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो आप सूर्य की उंगली और अंगूठी को मिलाकर मेडिटेट करें। शनि खराब हो रहा है, शनि की उंगली और अंगूठी को मिला के मेडिटेट करें। गुरु खराब हो रहा है, गुरु की उंगली और अंगूठी को मिला के मेडिटेट करें। बुध खराब हो रहा है, बुध की उंगली और अंगूठी को मिलाकर मेडिटेट करें। इससे आपकी लाइफ में बहुत बेटरमेंट होगी, आपको रिलैक्स्ड फील होगा, और लाइफ में ऐसे लगेगा कि लाइफ बहुत अच्छा राइज कर रही है। इसी तरीके की और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को जानने के लिए, और इन्फॉर्मेशंस को लेने के लिए, और न्यू एरियाज को लर्न करने के लिए, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इवन यू कैन बुक योर कंसल्टेशन एट www.astronehavarma.com। टिल देन, धन्यवाद, नमस्कार। हम आते रहेंगे इसी तरीके की और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।